नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया। और अब इस वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए 9th क्लास का जो चैप्टर मोशन है उसके न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो पहले हमें कुछ फॉर्मूलेज और शॉर्ट ट्रिक्स सीख लेना है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स है जो हमेशा आपके दिमाग में रहने चाहिए। पहले तो देखो मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर 3 न्यूटन की इक्वेशंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप याद, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए न्यूटन सर की 3 इक्वेशंस, मतलब उसके जो फॉर्मूले आप बोल लीजिए उसे इक्वेशन बोल दो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बच्चों, ये तीनों याद कर लो। यहाँ पे u क्या है? u पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है। मान लीजिए अगर कोई ट्रक किसी शुरुआत में किसी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो हम बोल देंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और जैसे मान लीजिए उसे ब्रेक लगा के अपनी स्पीड कम करनी पड़ी, तो ब्रेक लगाने के बाद जो उसकी स्पीड ब्रेक लगने के बाद हो गई वो उसकी फाइनल स्पीड होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी u से, फाइनल वेलोसिटी v से, a से एक्सेलरेशन को दिखाएंगे, s से डिस्प्लेसमेंट को, t से टाइम को। इस तरीके से तीनों इक्वेशन आप बाय हार्ट याद कर लीजिए। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरी शॉर्ट ट्रिक की तरफ। तो दूसरे शॉर्ट ट्रिक में आपसे अमूमन मतलब ज्यादातर बारी पूछा जाता है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है कि किसी भी केस में अगर एवरेज वेलोसिटी मुझसे पूछी जाती है तो हम हमेशा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला भी याद रख लीजिए। अब आपको एनसीईआरटी में एक और चीज दे रखी है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपके तभी काम आएगा जब एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाए कांस्टेंट। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी तब आप एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकाल सकते हो, वरना सारे केसेस में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, और इसके बाद में अगर बात करें कुछ कंसेप्ट्स की, तो कंसेप्ट को लेके जैसे पहले ही जो मोशन को समझाने के लिए एग्जांपल एनसीईआरटी लेता है, वो ये लेता है कि वो आपको एक नंबर लाइन, एक लाइन ले लेता है और उस पे अलग अलग पॉइंट्स ले लेता है डिफरेंट डिस्टेंसेस पे या डिस्प्लेसमेंट्स पे। तो जैसे कि मैंने भी ले लिया है, अब वो एक बार के लिए पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, और अलग अलग पॉइंट पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। मान लो अगर ये 400 मीटर्स है, ये कंसेप्ट है, ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, पर ये कंसेप्ट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ पार्टिकल गया तो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? सेम, क्योंकि वो सीधी लाइन में चल रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज और लर्न कर लेनी है कि जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होने वाला केस हो गया। अब हम बात करते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी कब इक्वल हो सकती है। वो भी तभी इक्वल हो सकती है बच्चों जब पार्टिकल सीधी लाइन में चले। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब बराबर हो पाएगी? जब पार्टिकल सीधी लाइन में चले, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे तो फिर स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर हो जाएंगे। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थे और कुछ कंसेप्ट्स थे। अब हम चालू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो जैसे कि हम बात करें कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी? एग्जांपल्स की, न्यूमेरिकल्स की, चाहे वो एग्जांपल में हो, इंटेक्स्ट में हो या फिर एक्सरसाइज के पीछे दिए गए हो। तो मैं पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चन से बात कर रहा हूं एनसीईआरटी के, और जो कि है पेज नंबर 100 में। और ये पहला क्वेश्चन बोलता है मुझे कि ऑब्जेक्ट, अगर किसी एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। जब कोई पार्टिकल मोशन में आता है, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर लेता है, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो आप क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ऐसे केसेस देख रखे हैं जिसके अंदर की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल भी दूं आपको, तो सर्कुलर ट्रैक का दूंगा। ठीक है, कि पार्टिकल जहां से शुरू करता है अगर वहीं पे आके अपनी जर्नी को खत्म कर रहा है तो वो फिर जीरो डिस्प्लेसमेंट के केस में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। ये सेम केस आप सोच सकते हो सैटेलाइट व्हिच इज मूविंग अराउंड द अर्थ, या कोई फैमिली है जो कहीं जा रही है मार्केट और घूम के वापस घर पे आ जाती है, घर से शुरू करती है घर पे आ जाती है, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और डिस्टेंस कुछ नॉन जीरो भी हो सकता है। तो ये उसका केस और उसका एग्जांपल हो जाएगा। इसमें बोला है कि एग्जांपल दो, आप सैटेलाइट के एग्जांपल दे दीजिए, सर्कल में मूविंग किसी ऑब्जेक्ट का दे दीजिए एग्जांपल। खूब सारे एग्जांपल आपके पास अवेलेबल है। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, एक फार्मर का है, और ये फार्मर का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फार्मर के पास एक फार्म है, एक खेत है, और उस खेत के जो डायमेंशन हमें दिए हैं वो इस तरीके से दिए हुए हैं कि उसका जो फार्म है वो चौकोर है, मतलब स्क्वायर है, और उसकी हर साइड 10 मीटर की है। तो आप बताइए अगर हर साइड 10 मीटर की है तो पूरा जो फार्म होगा उसकी पैरामीटर कितनी हो जाएगी?
तो पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 40 मीटर्स। अच्छा, यहाँ पे मुझे उसकी स्पीड भी दी गई है और स्पीड पे बोला गया है कि वो पूरे के पूरे पार्क को कवर करता है 40 सेकंड में। आप बताइए 40 मीटर की के डिस्टेंस को कवर करने में अगर कोई फार्मर 40 सेकंड लेता है तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो उसकी स्पीड हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों जो कंफ्यूजिंग कर देने वाली बात है, बच्चा जहां कंफ्यूज होगा वो यही पॉइंट होगा कि उसे लगेगा कि वो 10 मीटर 40 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, जबकि आप लैंग्वेज ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा वो 10 मीटर की साइड वाला पार्ट, पूरा का पूरा फार्म, जैसे आप बोल दो तो पूरा फार्म का चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। तो एक साइड 10 तो स्क्वायर है, इसलिए उसकी चारों साइडें मिलकर कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। और 40 मीटर के पार्क को, फार्म को कवर करने में 40 सेकंड लगाता है, तो उसकी स्पीड को आपको 1 मीटर पर सेकंड ही लेना होगा। और टोटल कितनी देर के लिए चलता है? जो टोटल टाइम चलता है वो है 2 मिनट और 20 सेकंड। तो हमने ऐसे क्वेश्चन को करने की ट्रिक ये देखी थी कि पहले टाइम को टोटल किस में कन्वर्ट कर लें? सेकंड में। 2 मिनट 120 और 140 सेकंड, और 140 सेकंड हो गया उसका टोटल टाइम, ट्रेवलिंग टाइम। अब हम उसकी पोजीशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मानते हैं बट कि किसान यहां से शुरू करता होगा, फार्मर ए से चक्कर लगा रहा होगा। हम ये देखेंगे कि 140 सेकंड के बाद में, मतलब 2 मिनट 20 सेकंड के बाद में उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो टोटल टाइम है वो हो जाएगा आपका, स्मॉल टी ले लेते हैं चलो इसको, और जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा 40 सेकेंड्स। तो बस सीधी बात यही है कि आप ये देख लीजिए कि जो टाइम पीरियड होता है एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम है, उसके टर्म्स में, उसके ग्रुप्स में आप इसको तोड़ दो। 140 सेकंड को तोड़ दो तो आप ऐसे कर सकते हो 140 सेकंड के अंदर 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20। ठीक है बच्चों, देखो अब मैं फिर बता देता हूं। वो 40 मीटर को 40 सेकंड में ट्रेवल करता है, मतलब 1 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई। दूसरी बात, वो टोटल टाइम कितनी देर के लिए ट्रेवल करता है? वो है 2 मिनट 20 सेकंड, उसे मैंने सेकंड में बदल लिया। अब उसे पूरा फार्म ट्रेवल करने में, पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो 40 सेकंड, और मैं उसे मान लेता हूं उसका टाइम पीरियड। अब मैं जो टोटल टाइम उसको टाइम पीरियड के फॉर्म में तोड़ रहा हूं, इससे मुझे पोजीशन पता चल जाएगी। देखिए पहले 40 सेकंड में पार्टिकल ने पूरा एक चक्कर किया होगा, ए से चल के ए पे आया, फिर दूसरे 40 सेकंड में भी वो ए से चल के दोबारा ए पे आया, मतलब 2 चक्कर हो गए यहां तक पहुंचते पहुंचते। टाइम को जब 80 सेकंड हुआ होगा तो वो 2 चक्कर कर चुका होगा। जब वापस एक और 40 सेकंड का राउंड कटा होगा, 40 सेकंड और कटे होंगे तो तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर चुका होगा, मतलब यहां तक के टाइम में वो 3 राउंड कर कंप्लीट करके ए पे आ गया। अब बात करते हैं 20 सेकंड। देखिए 20 सेकंड और अगर चलता है तो 10 सेकंड में यहां तक जा पाएगा, नेक्स्ट 10 सेकंड में यहां तक, मतलब पार्टिकल 3 चक्कर करने के बाद सी पे आके आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो हम बता कर सकते हैं कि उसकी इनिशियल पोजीशन जो है ना, उसकी इनिशियल पोजीशन वो है ए, और फाइनल पोजीशन वो है सी। तो भैया अब एक बात बताइए, अगर डिस्टेंस की कोई बात करता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही पूछा आपसे, तो केस 1 ले लेते हैं डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में तो मुझे ये पता चला है कि जो उसने एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल किया होगा उसका सम चाहिए मुझे। तो देखो 140 सेकंड तक कोई चलता है और वो 1 मीटर को 1 सेकंड में कवर करता है, तो 140 सेकंड में 140 मिनट ही 140 मीटर ही वो ट्रेवल कर पाएगा, तो उसका डिस्टेंस तो 140 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट पोजीशन दोनों को मिला दो, और इनको मिलाने वाली जो सीधी लाइन है, ये लाइन हमारे लिए क्या होगी? इसका डिस्प्लेसमेंट होगी इस फार्मर का। तो ये जो लेंथ है एसी की, ये डिस्प्लेसमेंट हमें देगी। तो एसी की लेंथ को निकालने के लिए हम क्या करें? यूज कर लो पाइथागोरस। अगर किसी बच्चे को पाइथागोरस नहीं आता तो समझ लो कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं, और इसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर होता है, उसमें हम बात करते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। कोई भी 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल आपको दे देगा और थर्ड आपसे पूछ लेगा। ऐसे करके अगर मैं देखूं तो ये 10 और ये भी 10, और इसको मैं x मान लेता हूं, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर क्या होगा? 2 × 10 स्क्वायर। और x की वैल्यू दोनों तरफ अंडर रूट लेके निकाल सकते हैं, तो x स्क्वायर का अंडर रूट x हो जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो 10 का स्क्वायर का अंडर रूट तो 10 और रूट 2, लगभग 17.34 मीटर। तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट जो है थर्ड इंटेक्स क्वेश्चन है, इसे कभी कभी ब्लू क्वेश्चन भी बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। क्या है स्टेटमेंट है इट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट के लिए है, लिखा हुआ है, क्वेश्चन ही रीड कर देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सही है? पहला है इसमें ए, इट कैन नॉट बी जीरो। इसने बोला कि ये कभी जीरो नहीं हो सकता। आप ही बताइए
क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता? हो सकता है ना भाई, पहला एग्जांपल ही उन्हीं के लिए है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से भी ज्यादा हो जाए? नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ है, वो शॉर्टेस्ट है, तो डिस्प्लेसमेंट के कभी ना कभी बराबर हो सकता, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में शॉर्टेस्ट आ रहा है, इसे याद कीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे तो इतने ही क्वेश्चन है 100 पेज नंबर पे। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको कुछ तरीके बताए हुए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए, इसे आप सेल्फ स्टडी करके पूछ लीजिएगा अगर आपको समझ ना आए तो कुछ। फिर हम आते हैं एग्जांपल 8.1 पे, ठीक है, ओके। तो एग्जांपल क्या है, मैं रीड कर रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड्स एंड देन अनदर 16 मीटर्स इन 2 सेकंड्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सबसे आसान एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, और ये सिर्फ फॉर्मूले को याद कराने के लिए है। फॉर्मूला जो कि हमें याद है कि हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में ब्रेक है। इस एग्जांपल के थ्रू हमें बताया गया कि इसके अंदर पार्टिकल पहले 16 मीटर को ट्रेवल करने के लिए 4 सेकंड लेता है, तो मैं मान लेता हूं कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर है, और इसे ट्रेवल करने में इसे 4 सेकंड लगे, और फिर बी से सी तक ट्रेवल वही 16 मीटर ट्रेवल करने में उसको 2 सेकंड लगे। तो इसका मतलब स्पीड, आपको एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो बताइए आप दोनों, अगर एवरेज स्पीड की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस ए से लेके सी तक का होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है 16 16 32 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं कितना टाइम लगा, तो पहले 4 सेकंड लगे, फिर 2 लगे, मतलब 6 टोटल लग गए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए कैसे भी करके, मतलब रिड्यूस फ्रैक्शन में, और यही आपका आंसर है। बस आपको फॉर्मूला याद कराया गया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, और ये है पेज नंबर 102 पे। पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए बच्चों, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको भी अच्छे से आता होगा कि जब भी दो चीजों को डिस्टिंग्विश करना है, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो अगर दो चीजों में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो क्वेश्चन तब सही लगता है जब आप दोनों को आमने सामने लिख के और उनके बीच में एक लाइन खींच दीजिए और फिर डिफरेंशिएट करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऊपर वेलोसिटी डिफरेंशिएट कर देते हैं, नीचे स्पीड, और सोचते हैं सही है। देखिए उनका मैटर सही भी हो सकता है, पर प्रेजेंटेशन एकदम गलत है। इस तरीके से आपको करना है। चलो ओरली डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख देंगे, स्पीड की डेफिनेशन लिख देंगे। पहला हो गया, तो पहला जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि ये वेक्टर है और ये स्केलर है, ठीक है, ये वेक्टर और ये स्केलर। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा तो कुछ है ही नहीं, बस एग्जांपल दे सकते हैं तीसरे के अंदर। आप वेलोसिटी का एग्जांपल दे देना, जैसे कि कोई पार्टिकल अगर ट्रेवल करता है सर्कल में, सेमी सर्कल ट्रेवल करता है आर रेडियस के सर्कल में, तो फिर उसका वेलोसिटी कितना और उसका स्पीड कितना, ठीक है बच्चों। इस तरीके से तीन आपने डिफरेंस दे देने इसके, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। देखिए हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड तभी बराबर हो सकते हैं जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे। थर्ड क्वेश्चन, ऑडोमीटर क्या रीड करता है। देखिए भैया, ऑडोमीटर डिस्टेंस को रीड करता है और स्पीडोमीटर स्पीड को करता है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक व्हेन इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में अगर वो चल रहा है तो उसका पाथ कैसा दिखाई देगा, कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करें तो स्पीड को क्या होना है, कांस्टेंट होना है, तो फिर उसे अगर देखो कैसा भी हो सकता है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, लेकिन डायरेक्शन पे भी होगा तो पार्टिकल को सीधा चलना है, एकदम सीधी लाइन में चलना है, ठीक है, ओके, सीधा, तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, पांचवा क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम अ स्पेस रीच टू द ग्राउंड स्टेट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज द डिस्टेंस। ओके, देखो क्या है, मैं आपको बता देता हूं ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं। जैसे यही कर लेते हैं, हो जाएगा। ये मान लो कि आपकी अर्थ है और यहाँ पे कोई स्पेस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन, तो यहां से वो सिग्नल आएगा तो वो लाइट की स्पीड से आएगा, और लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है, और उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। आप याद कर लीजिए, 10th में भी काम आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्पीड होगी लाइट की। उसे यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगता है ना, स्पीड तो यही लाइट की स्पीड है, सिग्नल है तो, और जो टाइम लग रहा है 5 मिनट लग रहा है, मिनट में कभी टाइम दिया उसे सेकंड में कन्वर्ट कर लो आप। तो यहाँ स्पेस स्टेशन है, यहाँ से सिग्नल जब हम रिलीज करते हैं तो उसे अर्थ तक पहुंचने में 5 मिनट लग जाता है। 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, सेकंड ही ऐसा यूनिट होती है टाइम की। तो 5 मिनट के अंदर टोटल कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 5 के 3, 300 सेकंड्स हो गए, और ये आपकी स्पीड होगी। अब आपको पता करना है कि भाई ये स्पेस स्टेशन इससे कितनी दूरी है, मतलब आपको डिस्टेंस पता करना है एक तरीके से, ठीक है बच्चों। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब भी स्पीड चेंज ना हो रही है, और इसमें लाइट की स्पीड चेंज नहीं हो रही क्योंकि ट्रेवल तो सिग्नल ही कर रहा है, लाइट ही कर रही है,
तो लाइट की स्पीड चेंज होगी। जब भी स्पीड कांस्टेंट हो पार्टिकल की तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गया ये और टाइम हो गया ये। तो मीटर्स में अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो हो जाएगा 10 to the power 10 9 into 10 to the power 7 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो स्पेस जो हमारा स्टेशन है वो इतनी दूर है। तो ये हो गया पूरा। उसके बाद में जैसे 8.2 एग्जांपल्स है, 8.3 है, ये सब एवरेज वेलोसिटी के एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर ऐसा बोला गया है कि एक ऑडोमीटर है कार का, वो रीड करता है 2000 किलोमीटर। एग्जांपल 8.2 पढ़ रहा हूं मैं। ऑडोमीटर है, वो डिस्टेंस को रीड करता है। तो जब घर से कार मतलब कार में कोई फैमिली बैठ के किसी ट्रिप पे जाती है, ठीक है, और कुछ देर में लौट के वापस घर को ही आ जाती है, ओके, ऐसी कंडीशन में अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आपके दिमाग में कितना आंसर आएगा, कितना है डिस्प्लेसमेंट, कितना आ रहा है आंसर, 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही कोई क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है। एक कार है जिसके ऑडोमीटर में 2000 मीटर लिखा हुआ है। एक फैमिली एक ट्रिप पे जाती है उस कार को लेके और 8 घंटे बाद वापस लौट के घर आती है, और ऑडोमीटर में जो रीडिंग है इस बार लौट के आने के बाद वो है 2400 किलोमीटर। तो आप बताइए, पहले 2000 थी, अभी 2400 किलोमीटर है, वो लोग कितनी दूर घूम के आए होंगे, 400 किलोमीटर। ठीक है, ओके, और उस सब करने में उनको कितना टाइम लग गया, उनको टाइम लग गया 8 घंटे। तो आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमेशा आपको क्या करना है, देखा था ये फॉर्मूला हमने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना लगा 8, बोले तो 50 किलोमीटर पर आवर की उसने क्या किया, एवरेज स्पीड निकाली। अब बात करते हैं कि ये तो किलोमीटर पर आवर में, आपसे मीटर पर सेकंड में भी पूछा है। हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा था कि कभी भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करनी है, तो आप उसे 5/18 से डिवाइड कर दो। ये 25 और ये 9। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आंसर दोनों तरीके से। आप एक चीज याद कर लीजिए कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 9/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। उसका एक और एग्जांपल है, और इसमें क्या है, एक लड़की है उषा, वो स्विम कर रही है और जिस कैनाल में या जिस भी तरीके की वो वहां पे बना हुआ है उसके अंदर ट्रेवल कर रही है, उसकी जो लेंथ दे रखी है हमें वाटर के पूरे चैनल की, वो दे रखी है 90 मीटर्स। तो 90 मीटर्स को ट्रेवल करती है, वो कैसे करती है, एक पॉइंट है, जैसे कि मैं एक बार एग्जांपल डायग्राम बना देता। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 90 मीटर्स की जो चैनल है, जो कि हमने बात की थी, तो हमने एक एंड को, एक पॉइंट को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। तो ए से वो शुरू करेगी, स्विम करके कहां जाएगी, बी पे, और फिर बी को टच करके वापस ए पे आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करने में उसको टोटल कितना टाइम लग गया, और ऐसा सब कुछ करने में उसको टाइम लग गया टोटल 1 मिनट। तो टाइम जो हमें टोटल सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, जब कोई पार्टिकल जहां से चलता है उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, बताइए आप, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। अगर किसी का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में आप 0 लिखोगे, टाइम में आप 60 लिखोगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। मतलब पार्टिकल गया भी आया भी, वो स्विम करके गई भी और आई भी, पर फिर भी उसकी जो एवरेज वेलोसिटी हो क्या है, 0 है। अच्छा, यहीं पे अगर एवरेज मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 90 मीटर उसका जाना, 90 मीटर उसका आना, आना जाना 180 मीटर। तो भैया जो एवरेज स्पीड है, उसको मैं स्पीड लिख लेता हूं, एवरेज स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 180/60, बोले तो 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो 1 सेकेंड में 3 मीटर ट्रेवल कर पा रही थी, स्विम कर पा रही थी। तो बच्चों ये इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा। यहां तक आपके एवरेज वेलोसिटी के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सेलरेशन पे बेस्ड है, और उनको मैं लेकर आऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इन क्वेश्चंस को देखिए, रिवीजन कीजिए। यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।